ये जो बादशाह डैम, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है, 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ। पानी का होगा बड़ा जखीरा, बिजली भी सस्ती पैदा होगी, स्टील, सीमेंट और तामीराती शोबों को फरोग मिलेगा, रोजगार के मौके भी मिलेंगे। दयामिर भाषा डैम की तामीर का काम जारी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं डैम बनाने का फैसला 40 साल पहले किया गया, लेकिन मंसूबा अब शुरू हुआ। माजी के गलत फैसलों से नुकसान मईशत का हुआ। तेज से बिजली पैदा करने के फैसलों ने सनतें तबाह कर दी। वजीर आजम अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़म। इमरान खान की हिदायत पर काबीना ने दयामिर भाषा टीम की हिफाजत के लिए पाक फौज के 120 दस्तों की तैनाती की मंजूरी दे दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम इमरान खान पर भड़क उठे। ट्वीट किया, 3 चैलेंजेस किए थे, वजीर आजम ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान को बिफॉन कहा, हुकूमती करप्शन से मुतालिक इमरान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मौजूदा हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना की वार जारी। आज मजीद 67 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात 5386 हो गई। 2165 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में अब तक 2,55,768 अफराद मौलिक मर्ज में मुब्तला। मुल्तान के नामवर सर्जन और पहले वाइस चांसलर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा और सिंध के मारूफ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर यूनुस सोमरो भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। सिंध में कोरोना के केसेस बढ़ने का खदशा। वज़ीर आला ने सूबे भर में मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त दे दी। गलियों और सड़कों पर कायम मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। NCOC इजलास में सूबाई हुकूमतों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं वजारत सेहत के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमतें वाज़ेह हिकमत अमली बनाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन मजीद 15 रोज बढ़ा दिया गया। पाबंदियां 30 जुलाई तक जारी रहेंगी। अवाम को समाजी फासले समेत दीगर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पेशावर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस मजीद 3 इलाकों को सील कर दिया गया। गंदम का बहरान आने वाला है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने खदशा जाहिर कर दिया। कहा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी नालायक हुकूमत कभी नहीं आई। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी के फैसले पर अमल दरामद भी ना करा सकी। यू टर्न लेकर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। शुगर माफिया के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आटा महंगा हो गया। सिंध में आटे के फी किलो कीमत 4 से 6 रुपए तक बढ़ा दी गई। LNG की कीमत को भी पर लग गए। कीमत में 88 रुपए फी MMBTU तक का इजाफा। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग ने हुकूमत को PIA की बदनामी का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा जावेद अब्बासी बोले, कौमी असम्बली में तकरीर करके PIA का बेड़ा गर्क कर दिया गया। साजिश के तहत PIA को तबाह किया गया। पायलट्स को काबीना मीटिंग या अकेले में निकाल दिया जाता। वजीर हवाबाजी ने जो किया उससे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। अमीनुल हक बोले, जिन लोगों ने गलत तरीके से लाइसेंस लिए उन्हें सही निकाला गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को फिर आड़े हाथों ले लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत। कहते हैं सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इकदाम बर्दाश्त नहीं। जब वजीर आजम का 2 लाख की तनख्वाह में गुजारा नहीं तो सरकारी मुलाजिम चंद हजार में कैसे गुजारा करे। IMF की शराइत कौम के गले का पंदा बन चुकी। हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग के सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ आज उबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ की उबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तौसीह कर रखी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा धमकी केस। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की तौहीन और जस्टिस काजी फाइज ईसा को कत्ल की धमकियां देने वाले मुलजिम आगा इफ्तिखार उद्दीन मिर्जा पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
आगा इफ्तिखार ने अदालत में माफी मांगी तो जजेस ने रिमार्क्स दिए, बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अगर आपको माफ कर दिया तो पूरे मुल्क का सिस्टम फेल हो जाएगा। अदालत और उसके जजेस के साथ मजाक नहीं कर सकते। कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कार्रवाई, रॉ का मुबैना दहशतगर्द जफर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मलबूस है, जिसने भारत में 14 माह दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। केबल ऑपरेटर्स का कराची में 2 घंटे की टोकन स्ट्राइक खत्म करने का ऐलान। खालिद अराई कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से मामला तय पा गए, अब हड़ताल नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक ने आइंदा तार ना काटने की यकीन दहानी कराई है। के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, वफाकी हुकूमत भी लगाम न डाल सकी। कराची में बिजली की लोड शेडिंग जारी, अक्सर इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली गायब। ओवर बिल का भी सिलसिला जारी। CEO के इलेक्ट्रॉनिक मोनिस अलवी ने इजाफी बिलिंग पर सफाइयां दे दी, कहा बिजली के रेट अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। कराची का टैरिफ मुल्क के दीगर सूबों की निस्बत कम है। कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आज से शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर धरना दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 3 करोड़ शहरी गवाह हैं कि वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध की वजह से के इलेक्ट्रिक को फायदा हुआ। PTI के अरकान असम्बली और गवर्नर इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दें। आर्मी चीफ से इराकी सफीर हामिद अब्बास की मुलाकात, बाहिमी और इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना से मुतालिक उमूर पर बातचीत। सिपह सलार ने वाज़ेह किया पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। इराक की तरक्की सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। इराकी सफीर की खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दौरा इंग्लैंड की तैयारियों का दूसरा मरहला, कौमी स्क्वाड ने डर्बीशायर में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल ट्रेनिंग के 2 सेशंस खिलाड़ियों ने की खूब मेहनत। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में कहते हैं आपको खुशामदीद। आज न्यूज़ के साथ मैं हुरमचा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि दयामिर भाषा डैम बनाने का फैसला 40 साल पहले किया, लेकिन मंसूबा अब शुरू हुआ। 90 की दहाई में तेल की बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए, जिनसे सनतों को नुकसान पहुंचा। वजीर आज़म ने कहा हुकूमत मिली तो गुस्से में 20 अरब का खसारा मिला। रुपए की कदर में कमी से हुकूमत पर दबाव आया। कोरोना के बाइस शटडाउन से मईशत को नुकसान पहुंचा। माजी के गलत फैसलों के बाइस भी मईशत कमजोर हुई। वजीर आज़म ने मुल्क भर में SOP के तहत सयाहत की इजाजत दे दी। दयामिर भाषा डैम बनाने का मंसूबा अब शुरू हुआ। मंसूबाबंदी 40 साल पहले की गई थी। चलास में अवामी इज्तिमा से खिताब में वजीर आज़म ने कहा दयामिर भाषा डैम तीसरा बड़ा डैम होगा। ये जो भाषा डैम, इससे बेहतर जगह डैम की हो ही नहीं सकती। नेचुरल डैम है, 40 साल पहले फैसला हुआ और आज जाके हम इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। वजीर आज़म ने माजी की हुकूमतों पर भी तनकीद की। कहा 90 की दिहाई में दरियाओं से बिजली बनाने के बजाय तेल से बिजली बनाने के गलत फैसले किए गए। जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत मिली तो विरसे में 20 अरब का खसारा भी मिला। कोरोना के बाइस भी बेरोजगारी बढ़ी। हमारी जब गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा 20 अरब डॉलर का खसारा था, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। तो उसका मतलब कि रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ना था, क्योंकि डॉलर जब कम होते हैं तो इसका मतलब डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। वज़ीर आज़म ने बताया हुकूमत ने टूरिज्म खोलने का फैसला किया है। सयाहत में SOPs पर अमल करना होगा। और यहाँ चलास कई दफ़ा मैं आया हूँ पिछले 30 सालों में, तो मुझे तो पता है कि यहाँ सारा ऊपर इलाका टूरिज़म के ऊपर कितना डिपेंड करता है। उनकी कितनी ज़रूरत है कि ये गर्मियों में टूरिज़म आए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि SOPs के साथ अभी से तैयारी करें
कि इन इलाकों के अंदर टूरिज्म खोलनी शुरू करें। वज़ीर आज़म का कहना था मुल्क भर में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। मुस्तकबिल में सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म इमरान खान पर फिर भड़क उठे। ट्वीट किया, 3 चैलेंजेस किए थे, वज़ीर आज़म ने अभी तक मेरे किसी भी चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया। करप्शन से मुतालिक किसी भी सवाल का PTI के पास कोई जवाब नहीं। बिलावल भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान और उसके फ्रंटमैन वुज़रा BRT करप्शन में मुलविस हैं। के इलेक्ट्रिक के करप्शन में भी इमरान खान और उसके फ्रंटमैन का किरदार है। अभी तक इमरान खान ने बहन अलीमा खान और वुज़रा की करप्शन से मुतालिक भी कोई जवाब नहीं दिया। गैर मुल्की एयरलाइंस कतर, इत्तेहाद और अमारात एयरलाइंस से पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दे दिया गया। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्ट रवानगी से 4 दिन के अंदर अंदर कराना होगा। कोरोना टेस्ट एयरलाइंस की मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से कराना होगा। मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रीज़ की लिस्ट एयरलाइंस की वेबसाइट पर मौजूद है। मंजूर शुदा लेबॉर्ट्रीज़ की तफसीलात एयरलाइंस के दफातर, ट्रेवल एजेंट से मालूम की जा सकती हैं। वाइट कॉलर क्राइम्स और मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन नैब का ऐलान, कहते हैं बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब की काविशों को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। चेयरमैन नैब मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नैब एलामिये के मुताबिक आलमी इक्तिसादी फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और मिसाल पाकिस्तान ने नैब की कोशिशों की तारीफ की है। चेयरमैन नैब का कहना है कि 2019 में बदउनवान अनासिर से अरबों रुपए बरामद किए गए, जबकि नैब के मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 68.8% है। कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए ऑपरेशन, प्रोसिक्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, आगही और तिदराक के शोबों को फाल बनाया गया है। इसके अलावा नैब रावलपिंडी में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री कायम की गई है, जिसमें डिजिटल फॉरेंसिक, सवालिया दस्तावेजात और फिंगरप्रिंट्स के तज्जिए की सहूलत मौजूद है। आगे बढ़े कुछ ये खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में मुतय्यन इराक के सफीर हामिद अब्बास से मुलाकात की है। मुलाकात में सिपहसालार ने इराक को सिक्योरिटी और तरक्याती शोबों को हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात इराक के सफीर हामिद अब्बास से रावलपिंडी मुलाकात की, जिसके दौरान बाहिमी दिलचस्पी समेत इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना की रोकथाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। इस मौके पर पाक फौज के सिपहसालार ने कहा कि पाकिस्तान इराक के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। इराक की तरक्की और सिक्योरिटी से मुतालिक हर मुमकिन ताउन करेंगे। इराकी सफीर ने खित्ते में अमन व अमान के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ आज आमदन से ज़ायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 16 जुलाई तक तोसीह कर रखी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फरूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 1972 में बतौर ताजर कारोबार का आगाज करते हुए एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया। ताहम नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया है। उन्होंने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्जामात अमूमी नोयत के हैं, तमाम असासे डिक्लेयर हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात भी बिल्कुल बेबुनियाद हैं। नैब के पास ज़ेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र अदालत से इस्तदा है कि अबूरी जमानत मंजूर की जाए। कराची में FIA ने रॉ स्लीपर सेल के मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुज़िम जफर मुतादिद बम धमाकों और टारगेट किलिंग में मसरूफ है। एक और कार्रवाई में मुल्क दुश्मन अनासिर को रकूम फराहम करने वाले मनी एक्सचेंज कंपनी के 2 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। कराची में FIA इंसदादे दहशतगर्दी विंग की कार्रवाइयाँ, रॉ स्लीपर सेल के मुबैना रुकन जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA हुक्काम के मुताबिक मुलजिम जफर का ताल्लुक MQM लंदन से है। मुलजिम मुतादिद बम धमाकों और टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस है। दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप ने मुलजिम को 14 माह तक दहशतगर्दी की तरबियत दी। एक और कार्रवाई में हवाला हुंडी के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क का पर्दा चाक कर दिया गया। FIA ने रॉ स्लीपर सेल को फंडिंग फराहम करने वाले मनी एक्सचेंज के 2 मजीद मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सुफियान मनी एक्सचेंज कंपनी का डायरेक्टर